सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश को बताया महान, निशांत ने की पिता की तारीफ, नीतीश ने साधा लालू पर निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में इन दिनों शब्द ही सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं और एक बयान पूरा माहौल बदलने की ताकत रखता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, जब एक टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मामला तब और ज्यादा दिलचस्प हो गया जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सीधे चाणक्य, सम्राट, अशोक और जरासंध जैसे महान और चर्चित नामों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। अब ऐसे में बहस और ज्यादा सियासी तापमान में चढ़ चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने ऐसा नेता बताया जिसका नाम इतिहास में दर्ज होगा, और वो भी किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि उन महान हस्तियों की कतार में जिन्हें सदियों से याद किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ तारीफ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि यहाँ बयान यूं ही नहीं दिए जाते। हर शब्द, हर तुलना और हर इशारा आने वाले समीकरणों की झलक देता है। ऐसे में ये बयान कई तरह के संकेत दे रहा है कि क्या ये नेतृत्व को मजबूत दिखाने की कोशिश है या फिर भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक पटकथा की शुरुआत। दिलचस्प बात तो यह है कि बयान ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य की राजनीति में बदलाव और संभावनाओं की बात चल रही हो। ऐसे में एक तरफ जहां समर्थक इसे गर्व और उपलब्धि से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे अतिशयोक्ति और राजनीतिक नौटंकी करार देने में जुटा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर बयानबाजी और संकेतों के दौर से वो गुजर रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर ऐसी टिप्पणियां सामने आ रही हैं जो आने वाले राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करती है। इसी दिशा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान काफी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना प्राचीन भारत के महान व्यक्तित्व से कर दी है, जैसे चाणक्य, सम्राट, अशोक और जरासंध से कर दी है। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक मायनों को लेकर भी अब बातें तेज होने लगी हैं। तो कैसे, क्यों और कहां सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सम्राट बताया, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में मंच से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास और राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार का नाम उसी के तहत दर्ज होगा, जैसे इतिहास में महान शासकों और रणनीतिकारों का दर्ज होता है। जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलते रहेगी। उन्होंने कहा कि चाणक्य की तरह उनकी रणनीतिक सोच, सम्राट अशोक की तरह सुशासन और जरासंध की तरह राजनीतिक प्रभाव, इन सभी गुणों का समावेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में देखा जा सकता है। ये तुलना अपने आप में काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि चाणक्य को भारतीय इतिहास में एक महान रणनीतिकार और नीति निर्माता के रूप में माना जाता है, जबकि सम्राट अशोक को सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और व्यापक साम्राज्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। वहीं जरासंध को शक्ति और प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इन तीनों व्यक्तित्वों से किसी समकालीन नेता की तुलना करना राजनीतिक रूप से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने अपने बयान में ये भी संकेत दिया कि भविष्य में भी नीतीश कुमार की भूमिका बिहार की राजनीति में काफी खास बनी रहेगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अनुभव
और राजनीतिक समझ आने वाले समय में भी राज्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। इस बयान को लेकर ये अटकलें लगाए जा रहे हैं और तेज हो चुके हैं कि क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन या भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक बयानबाजी ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा हमला बोला और कहा, मैं उनके पास गया था लेकिन वो हमारे नहीं हो सके, खुद हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जानते ना है जी, 15 साल था, अब बीच में तो एक बार हम गए थे तो हम लोगों को तो नहीं हो सका, लेकिन 7 साल में जो अध्यक्ष था उसको हटना पड़ा और उसके बाद अपनी पत्नी को लगा दिया। कहीं कोई महिला को किया था कोई काम? किसी के लिए कोई काम नहीं किया था, ये जान लीजिए। और जब से हम लोगों की सरकार आई सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कितनी महिलाएं हैं और कितने लड़के हैं, सब जगह सब लोगों का काम हम लोगों ने किया। अब पहले वाले का कोई काम नहीं था। और उस समय के पहले की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों को जानना चाहिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली बात हम कह रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग जानते हैं ना, सबको कह दिया था कि घरवा से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। तो हम लोग तो रहते थे यहां से अपना दिल्ली में थे, तो आते थे अपने इलाके में तो सब जगह देखते थे सबका घरवा बंद है। तो हम तो जब भी जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर लगाते थे, तब वो आकर के हो जाता था। लेकिन समझ लीजिए उस समय की सरकार ने कर दिया। आज कहीं है? कहीं नहीं है। किसी का घर बंद नहीं है, असम में नहीं जाना है। तो ऐसा काम पहले की सरकार ने किया था, यही हम आपको बता रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, हालात खराब थे और लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो वही इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार का बयान भी सुर्खियों में है, चर्चा में आ चुका है। उन्होंने अपने पिता को लेकर कहा कि वो हमेशा बिहार के विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हैं और आगे भी उनकी सोच राज्य के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। इस बयान को भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी का ये बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। ये सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकता और नेतृत्व के प्रति समर्थन दिखाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही ये विपक्ष को ये संदेश देने का भी प्रयास हो सकता है कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। हालांकि विपक्ष इस बयान को लेकर सवाल उठा सकता है। इस तरह की तुलना को अति बताते हुए विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से तुलना करना वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने जैसा है। बिहार की राजनीति पहले भी इसी तरह के बयानों और विवादों का कारण बन चुकी है, जहां नेताओं की तुलना ऐतिहासिक या फिर पौराणिक पात्रों से की जाती है। इस पूरे मामले के राजनीतिक मायने इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली है। ऐसे में हर बयान, हर संकेत को राजनीतिक रणनीति के रूप से देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी का ये बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां एक ओर नेतृत्व को मजबूत दिखाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार की जा रही है। इसके अलावा इस बयान का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब किसी नेता की तुलना इतिहास के महान व्यक्तियों से की जाती है तो इससे उनकी छवि को मजबूत करने का प्रयास होता है। इससे समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ता है और एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश भी होती है। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह की तुलना से अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। जब किसी नेता को चाणक्य या फिर अशोक जैसे महान व्यक्तियों से जोड़ा जाए, उनके समक्ष बताया जाए, तो जनता के बीच ये उम्मीद पैदा होने लगती है कि वो उसी स्तर का प्रदर्शन भी करे। ऐसे में ये तुलना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होने के साथ साथ जोखिम भरी भी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता को ऐतिहासिक संदर्भों में पेश किया जा रहा है।
इससे पहले भी कई बार नेताओं की तुलना महापुरुषों से की जा चुकी है, लेकिन हर बार इस तरह की बहस छिड़ जाती है कि क्या ये तुलना उचित है या गलत। सम्राट चौधरी का ये बयान ऐसे समय में भी सामने आया है जब बिहार की राजनीति में कई स्तरों पर बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। गठबंधन की राजनीति, नेतृत्व की भूमिका और भविष्य की रणनीति, इन सभी मुद्दों पर चर्चा जारी है। ऐसे में ये बयान केवल प्रशंसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में वास्तविक आधारित राजनीति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेताओं की छवि को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयानों का इस्तेमाल एक सामान्य रणनीति हो सकती है। अब ये देखना होगा कि इस बयान का राजनीतिक असर क्या होता है। क्या ये सत्तारूढ़ गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करेगा या विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर अभी तो थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में भी और ज्यादा बयान सामने आ सकते हैं जो बिहार की राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना देगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।